सुनहरी धूप में खिला हुआ वो दिन, वर्ष 1988, महीना नवंबर। मुझे याद है कि उस दिन बहुत सुंदर हम दिन था वो। और उसमें हम यहाँ पर रहते थे। इस समय ये हमारा पुराना घर है। इसमें पीछे एक सीढ़ी लगी हुई है। उस सीढ़ी पर हम चढ़ कर के छत पे जाते थे। और ये जो सफ़ेद रंग की पुताई है, ये हमने और हमारी माताजी ने मिलकर की हुई है। इस सामने जो देख रहे हैं, इसमें दुकड़िया है। दुकड़िया के अंदर बहुत पुराने टाइम के हम दिन बिताते थे और उसमें यादें आज भी जुड़ी हुई हैं। इसकी हम सफाई, लिपाई, पुताई सब खुद ही करते थे। मुझे याद है कि वो नवंबर का दिन था और मैं गांव में रह कर के परीक्षा की तैयारी कर रहा था। और परीक्षा का दबाव तो होता ही था उस समय। तो इस समय ये हमारे सामने जो सबसे पहले खड़े हैं, ये हमारे चाचा जी के लड़के बंटी। ये बहुत हंसमुख और नटखट टाइप के बच्चे थे। तो उस दिन ये कहीं से शैम्पू रखा हुआ था, यार्डले का शैम्पू। और इसने सबसे पहले अपने सिर में लगा करके शैम्पू किया उस दिन। फिर मैंने भी किया। और फिर ये जो बीच में जो मैं हूँ और तीसरे जो हमारे मौसी जी के लड़के हैं, तो ये दोनों शुरू में कंचे खेल रहे थे आपस में और मैं पढ़ाई कर रहा था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरा टॉपिक ख़त्म हुआ, मैं भी बाहर आ गया और उसके बाद हम कंचे खेलने लगे। तो मुझे याद है कि मैंने क्या किया कि इन सभी के कंचे मैंने जीत लिए और ये दोनों एक साथ हो गए और मैं अकेला रह गया। तो उसमें ये चीटिंग करते थे आपस में मिल कर के। तो मैं बीच में खड़ा हूँ कि मैं आपको चीटिंग नहीं करने दूंगा। और उसमें हम बड़े मज़े से उस दिन कंचे खेले। 1 घंटे के करीब हमने खेला उसमें। तो बहुत मेमोरी है हमारे साथ जुड़ी हुई इस मकान की। और इसमें जो भी हमने समय बिताया है सभी के साथ, अपने पुराने मकान के साथ, खासकर गांव के जो मकान हैं उनके अपने ही इतिहास जुड़ा होता है। सबके पास अपनी अपनी मेमोरीज़ होती हैं। हमेशा एक दूसरे को मिलते हैं तो सभी इन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। कुछ चीज़ें हमसे बिछड़ जाती हैं और कुछ उसमें यादों में रह जाती हैं। बिछड़ता तो वैसे कुछ भी नहीं है, सब चीज़ यादों में रहता है। जो आज साथ में है, जो कल याद बन के रह जाता है। ऐसे ही ये मकान जो है, ये बहुत साल पहले, क्योंकि ये कच्चा मकान था जब गांव बना था, शुरुआत के मकानों में से एक मकान था। तो बरसात के दिनों में इसकी काफ़ी जर्जर हालत हो चुकी थी। तो ये 1996 में इसको फिर तोड़ करके अब नया मकान बन चुका है। तो ये मकान भी हमारी सिर्फ स्मृति में है। हम सब बैठते हैं तो हम याद करते हैं कि यहाँ पे दुकड़िया था, यहाँ पे हम बैठा करते थे। ये वो जगह है, ये सामने जो कमरा है जिसके सामने हम, जिसकी दीवार के साथ हम कंचे खेल रहे थे, ये हमारा स्टडी रूम था। मेरा स्टडी रूम बन गया था और मेरे से पहले इसके अंदर जो चून वगैरह, आटा वगैरह रखा जाता था। और जब भूस ज़्यादा हो जाता था तो भूस का स्टोरेज भी ये बनता था। इसकी छत जो थी वो तख्तों की और लकड़ी की बनी हुई थी। दीवारें सब कच्ची थी, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें थी। इतनी मोटी दीवार कि जब ये मकान गिराया तो उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसके फोर्स से उसको खींचना पड़ा। बरसात के दिनों में हमेशा ये डर रहता था कि ये दीवार कभी गिर ना जाए। हमारी माताजी जो हैं वो सितंबर में जब बारिश बंद हो जाती थी, वो हमारे हाथ में खुरपा दे देती थी कि चलो इसके जो ऊपर के लेवड़े होते हैं उसे उतारो और उसमें फिर गारा बना करके, मिट्टी बना करके हमारा काम रहता था कि हम इसको पूरा लिपाई पुताई का काम पूरे गांव में एक साथ ही होता था। सीढ़ियाँ कभी मांगी जाती थी, कभी दूसरे के यहाँ जा कर के हम काम कराते थे, कभी पूरे जो इकट्ठे होकर के जो कुटुंबवाद सामने आता था। कोई किसी का दरवाज़ा ही नहीं होता था आने जाने के लिए कि कोई किसी भी तरह से जा सकता था। कोई अपना घर छोड़ करके दूसरे के काम करते थे। ये एक वहाँ पर कल्चर था। कोई बुरा भी नहीं मानता था। पता लगता था कि वो कहाँ है, अरे वो उसके घर में तो पुताई चल रही है और वो किसी दूसरे घर में जा कर के काम करा रहा है। तो ये एक कंबाइंड कल्चर था उस समय का। अभी भी कुछ है, अभी भी रुका हुआ है कहीं पे, लेकिन अब ये धीरे धीरे नया जो हमारा कल्चर डेवलप हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं खो गया है। तो मुझे याद आता कि उस दिन बहुत अच्छा दिन था और
उसमें मेरा टॉपिक जैसे ही ख़त्म हुआ तो मैं आया और मैं कंचे खेला काफ़ी अच्छी तरह से। और मुझे याद है कि मैंने इन सभी के दोनों के कंचे जीत लिए। और फिर ये मुझसे लड़ाई करने लगे कि नहीं, चीटिंग करके तुमने जीता है। और वो हुआ, फिर उन्होंने उधार भी लिए। उसके बाद भी मैंने इनके कंचे जीत लिए। तो कंचों के खेल का ये सबसे अच्छा दिन है। और इसमें जो बंटी है बहुत ही नटखट, इसने अपनी जेब में कंचे छुपा रखे थे। और मैं कह रहा था कि मेरे सब कंचे ख़त्म हो गए थे। मैंने कहा अब मैं जब तक तुम्हारे कंचे नहीं जीत लूँगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो फिर इसे पकड़ करके मैंने इसकी जेब में से कंचे निकाले। और ये बहुत चिल्लाया, नहीं ये तो बेईमानी कर रहे हैं, ये तो मेरे घर के हैं वो हैं। तो बहुत याद आया। अब बंटी जो है अब स्मृति है हमारे लिए भी, और वो अब नहीं है। लेकिन जब जब ये फ़ोटो की याद रहेगी, जब जब इसकी याद रहेगी, तो बट उसकी भी याद हमारे साथ आती रहेगी। और लगता नहीं है कि ये मकान भी नहीं है। जब ये फ़ोटो दिखता है तो बिल्कुल ऐसा लाइव माहौल हो जाता है कि जैसे हम अभी भी उसी मकान में रह रहे हैं। ये नीचे जो एक लाल रंग का जो सामने रखा हुआ है, इसे एक धड़ बोलते हैं। और इसे करने के लिए लाल रंग की मिट्टी आती थी। और ये जो सफ़ेद रंग का जो दीवार है जहाँ पर हम कंचे खेल रहे हैं, ये पिंडोल होती थी, थुई आती थी इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट का होता था ये। उसे गेहूं से बराबर तोलने के बाद वो अपने अक्सर घोड़े गधों पर लाद के लाते थे। और वे तोल करके गेहूं से एक बार या गेहूं से दो बार वो दे के जाते थे। और ये रखे रहते थे थुई उसकी। और उसको भिगो करके जब ये लिपाई पुताई इसकी गोबर की और मिट्टी की हो जाती थी, उसके बाद ये इस पर नीचे से हम सफ़ेद रंग की पुताई करते थे। अम्मा जो हमारी मदर हैं, हमारी बुआ जी जो हैं, वो मिल करके इसकी पुताई करते थे। अब तो सब एक बार में ही सब पूरा पेंट हो जाता है और वो 8-10 साल तक रहता है। लेकिन उस टाइम कच्चे मकानों में हर बार हर साल एक नया पेड़ होता था, पेंट होता था, नया दिन होता था उसका। तो जो पेंट पुराने साल का होता था वो ख़त्म हो जाता था, अगले साल उसके ऊपर नए परत चढ़ती थी। और ये जो अंदर के जो होते थे मकानों के अंदर, वो लेयर पे लेयर चढ़ी रहती थी, उसको लेवड़े बोलते थे। और जब वो ज़्यादा हो जाते थे तो उनको खुरच करके बाहर निकालते थे। और लेवड़े खुरचने का भी एक पूरा होता था। बरसात के दिनों में वे फूल जाते थे और वो धड़ाम धड़ाम की आवाज़ आती थी। तो डर के सोचते थे कि कुछ गिर गया होगा, मकान की दीवार तो नहीं गिर गई। तो फिर पता लगता था नहीं, बाहर का लेवड़ा जो है वो गिर गया। और इतनी मोटी परत चढ़ जाती थी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। कई कई 8-10 साल का वो एक कहना चाहिए संग्रहालय बन जाता था। यदि उसे देखा जाए अच्छी तरह से, आध्यात्मिक तरीके से देखा जाए, तो उसमें हर साल के अंदर एक जो हाथों के चिन्ह पूरे साक्षात किए जा सकते थे कि उसमें उस साल ये इस तरह से पुताई हुई, उस साल ये पुताई हुई। यदि उसकी कार्बन डेटिंग करी जाए तो उसकी परतों की जो एज है वो भी निकाली जा सकती थी इसमें। तो इस समय मैच हमारा पूरे उस पर था। और ये जो हमारे भाई साहब मोशी जी के लड़के हैं, ये इस समय कंचों को हिट करने का जो वो कर रहे हैं प्रयास। और मैं वॉच कर रहा हूँ कि ये गड़बड़ तो नहीं कर रहे किसी तरह से। पूरा सुपरविज़न है इसमें। और बस यही कह सकते हैं कि ये काश ये दिन दोबारा से आ जाए। क्योंकि आज के टाइम में जब भी गली मोहल्ले में निकलता हूँ तो कंचे का तो गांव में नाम ही नहीं है। बहुत सारे खेल ख़त्म हो चुके हैं। और खेल के साथ साथ बहुत सारा जो कल्चर है, एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के साथ रहना, घर की बाउंड्री को ना समझना, वो सब अब किताबों की बात चला गया और विस्मृति बनते चला गया। वो सब इसलिए क्योंकि किसी भी कल्चर को चलाने के लिए ऐसे सोसाइटी चाहिए, समाज चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति चाहिए, वो ख़त्म हो गए। तो सब चीज़ अब इस तरह की बिखर सी गई है। और जो पुराना जो सभ्यता है वो ख़त्म हो चुकी है, नई सभ्यता आ रही है, उसका भी धीरे धीरे वही हाल हो जाएगा। अब जो है इनकी जगह सब व्हाट्सएप और यारों दोस्तों से मिलना, जो अब गांव के एक घर से दूसरे घर में बजाय उसको आवाज़ से बुलाना, उसको मैसेज करना, ये आ गया है।
और लड़ाई भी होगी तो भी मैसेज में होगी, ये भी नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ। पहले वो रोज़ ज़ोर ज़ोर से पिटाई होती थी, लड़ते थे आपस में, शोर मचता था, फिर बड़े आते थे। अब यही नहीं पता लग रहा कि ये दो व्यक्ति जो आस पास रह रहे हैं उनके बीच में लड़ाई है, उनके बीच में बोलचाल है या नहीं है। किसी का पता लगता था कल इनके बीच में बोलचाल नहीं थी और रात को कोई मैसेज आया और आपस में फिर उनके एक हो गए। तो होता तो यही भी व्यवहार पहले था, लेकिन एक सबके सामने एक खुले में होता था। अब सब कुछ जो है बंद हो चुका है ये। तो ये फ़ोटो मेरे पास था, लेकिन अब जो है कुछ इस तरह की घटना हुई है, दुखद घटना, जो उसमें ये फ़ोटो दोबारा से मुझे याद करके शेयर करना पड़ा उसमें, क्योंकि हमारे साथ जो हैं ये स्मृति हैं उस मकान की भी और बंटी की भी। ठीक है, तो आप सभी को स्मृतियों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के साथ भी अपने कुछ जो कहना चाहिए मेमोरीज़ जुड़ी होंगी और आपको कुछ मेमोरीज़ याद भी आ रही होंगी। तो इंडक्शन होता है, जब हम अब ऐसी चीज़ देखते हैं तो हमें अपना अतीत भी कहीं ना कहीं याद आता रहे।